हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे नंपाई इटरेशन इन एरे। ठीक है। और एन डी आई टी आर एंडिटर फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो अब देखेंगे हम अरे में नंपाई अरे में इटरेशन कैसे करते हैं। ठीक है। वन बाय वन इटरेटिंग कैसे करते हैं। इटरेटिंग का मतलब क्या होता है कि आपको एक एक एलिमेंट को अलग अलग कर देंगे आप लोग। इटरेशन यही होती है कि आप एक एक एलिमेंट को आप सेपरेट कर दें। राइट। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ जल्दी से और इसको हम देखते हैं। तो ये एक एरे मैंने बनाई हुई है एक। ठीक है। एक सिंपल एरे है। इसमें हम इटरेट कैसे करेंगे, सिंपल करेंगे लूप फॉर एक्स इन एरे कर दें आप और प्रिंट एक्स कर दें आप। ठीक है। देखें तो आपको ये अरे दे रही है। ठीक है। ये तो बात होगी वन डायमेंशनल। अगर हम टू डायमेंशन की बात करें, आप इसमें पहले ये कर लें, इसको प्रिंट ए आर कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसकी अट्रैक्शन करते हैं। तो देखें अब ये कैसे अट्रैक्शन दे रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, क्योंकि टू डायमेंशनल है ना ये। देखिए ना, एक तो इसने ये प्रिंट दे दिया। चलें इसको हम कमिट कर देते हैं, अब दोबारा रन कर देते हैं। तो ये देखें इसको 1 2 3 5 6। तो हम इसकी अट्रैक्शन ऐसे चाह रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसके लिए टू डायमेंशन में क्या होती है, टू डायमेंशन के इटरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दो दफ़ा फॉर लूप लिखेंगे। ठीक है। अब ये लिखें, अब फॉर वाई इन एक्स। ठीक है ना, फॉर वाई इन एक्स। और यहाँ पे आप दे दें प्रिंट एक्स। राइट। अब इसे आप लूप चलाएं। फॉर एक्स इन, ठीक है, एक्स इन एरे लिखें और फॉर वाई इन एक्स। ठीक है। और उसके बाद प्रिंट वाई कर दें आप। तो देखें क्या, तो देखें तो अब ये किस तरह इटरेट कर रहा है 1 2 3 4 5 6। राइट। तो ये इटरेट ऐसे कर रहा है। ठीक है। तो 2D भी हम ऐसे करेंगे और 3D में हम कैसे करेंगे, 3D में आप इसको 3 दफ़ा लिख दें। राइट। इसको आप तीन 3 टाइम्स लिखेंगे, यहाँ पर दोबारा फार लिखेंगे तो आप 3D में कर देंगे। मगर हम चाह रहे हैं तो मगर हम चाह रहे हैं कि हम कुछ अल्टरनेटिव इसका करें। ठीक है। एक दूसरा फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। राइट। तो सिंपल आप देख लें, इटरेट हम लोग ऐसे करते हैं सिंगल आपकी वन डायमेंशनल अरे में फॉर एक्स इन ए आर प्रिंट एक्स कर देंगे आप, ये इटरेट हो जाएगा। अगर टू डायमेंशनल हो तो आपको फॉर लूप आपका 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा। और अगर 3 डायमेंशन हो तो आपको ये फॉर लूप 3 दफ़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह हम एक अरे में इटरेट कर देते हैं। तो अगर इसके लिए हम चाह रहे हैं कि हम ये लूप ना लिखें, ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन होता है हमारे पास फॉर एक्स इन एन पी डॉट एन डी आई टी आर। ठीक है। और इसको एरे पास कर दें और ये कर दें प्रिंट एक्स। तो ये देखें अब इसने पूरा इटरेट करके दे दिया हमें हमें 2 दफ़ा। आप इसको देखें 3 डायमेंशन में, तो 3 डायमेंशन में हमें इसने इस तरह पास करके दे दिया इटरेशन के तौर पे। राइट। तो एन टी आई टी आर क्या करता है, एन टी आई टी आर आपको एक फंक्शन है इसका जिसके थ्रू आप अरे में ट्रैवर्स कर लेते हैं एन डी आई टी आर फंक्शन के थ्रू। राइट। तो ये फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। और उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा हम देखें, अब चाह रहे हैं आप अपने ये आपकी इंटीजर एरे है। ठीक है। किसी भी रीज़न की वजह से आपको चाहिए कि ये आपकी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना, ये तो इंटीजर है, आप चाह रहे हैं ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके साथ आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर देंगे। ठीक है ना, इसके आप साथ एक फ्लैग्स लगा दें, फ्लैग्स इक्वल टू बफरिंग। राइट। और इसकी एंटी टाइप होती है ओपी एंड डी टाइप्स
ये आप क्या दे दें, ये आप दे दें एस स्ट्रिंग में, राइट। तो अब देखें ये क्या कह रहा है, अरे दिया हमने और आपके फ्लैग इज इक्वल टू ये होता है ERE बफर्ड और OP इसकी डी टाइप होता है, एंड डी टाइप नहीं होता, डी टाइप्स होता है। तो ये देखें इसने हमें क्या करके दे दिया, इसने हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे दिया, राइट। तो इसने हमें क्या करके दे दिया, इसने हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दिया, राइट। तो ये क्या करता है, इसका NDITR फंक्शन, आपका NDITR फंक्शन, इसके साथ कुछ हम फ्लैग्स लगा देते हैं, ये बफर करेगा और इसकी OP डेटा टाइप्स आप स्ट्रिंग कर दें, तो ये आपको एज ए स्ट्रिंग आपको मिलकर आपको ये दे देगा उसकी जगह, इंटीजर की जगह, राइट। और इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, देखें अब ये फंक्शन हमने 3 डायमेंशन में दिया। अब आप चाह रहे हैं कि इसके साथ इसकी इंडेक्सिंग भी आपके पास आ जाए। इंडेक्सिंग मतलब इसके कॉलम पोजीशन कि अरे नंबर 0 और ये मेन अरे 0 अरे, उसकी अरे 1, उसके अंदर कॉलम इंडेक्स दिस वन। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं न्यूमरेट, ठीक है, np.numerat न्यूमरेट कर देंगे लोग, और इसको आप अरे पास कर दें, और इसके साथ एक आ जाता है इंडेक्स IDX, ठीक है। आप ये भी ले लें, इसको IDX और ये पास करें न्यूमरेट nd न्यूमरेट, राइट। इसको आप रन करके देखें, ठीक है, nd न्यूमरेट, ठीक है ना। तो देखें अब ये फंक्शन है nd न्यूमरेट का फंक्शन होता है, और इसके साथ वो क्या कह रहा है आपको, अब 0 इंडेक्स पे आपके पास 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे आपके पास 3 है। अब 0 अरे की फर्स्ट अरे में आपका पास 4 है, फर्स्ट अरे की उस पे 1 पे आपके 5 है, सेकंड कॉलम पे आपके पास 6 है। अब फर्स्ट अरे की 0 अरे के 0 पोजीशन है, तो ये एक्चुअली आपको पोजीशंस भी दे देता है एंड डी एन्यूमरेट का फंक्शन, राइट। तो ये था कुछ ट्रेवर्स करना या आपके इंडेक्स उसके अरे में इटरेटिंग करना। ट्रेवर्सिंग या इटरेटिंग बात एक ही है। तो आज हम इसको थोड़ा सा दोबारा गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक अरे बनाई और उसमें नॉर्मल हमने एक फंक्शन अरे बना दी, और हमने एक फार एक्स इन अरे, उसको हमने प्रिंट, तो आपके पास वो प्रिंट हो गया, राइट। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि जब आपके पास यही फंक्शन हम उस पर लगाते हैं, यही फंक्शन हम अगर 2 डायमेंशन एरे पे लगाते हैं तो वो क्या देता है हमें, हम 2 3 अरे टाइप पे प्रिंट करके देता है। मगर हम एरे टाइप पे नहीं चाहते, हम इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, जैसे ये थे 1 2 3 4 5 6। तो इसके लिए फार लूप के अंदर एक और हमने फार लूप लगा दिया, ठीक है ना। एक फार लूप और लगा दिया, फार y इन x, ठीक है, ये लगा दिया। और यहाँ पे जब हमने प्रिंट कराया प्रिंट y, तो इसने हमें प्रिंट करके दे दिया y, ठीक है। मगर ये भी कोई ये सॉल्यूशन तो था एक आपके पास। मगर फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा फंक्शन होता है NDITR का। NDITR एक्चुअली क्या करता है आपको, NDITR आपको एक्चुअली ये फार लूप, मल्टीपल फार लूप से, मतलब वो मल्टीपल फार लूप आपको नहीं लगा सकते हैं। NDITR के थ्रू आप
के थ्रू एक ही दफ़ा आप ट्रेवर्स कर जाते हैं, पूरी उसके इटरेट कर जाते हैं पूरी स्ट्रिंग में और अरे में। तो एनडी एटर का फंक्शन था, उसको हमने देखा, उस 1 2 3 4 5 6। फिर हमने देखा कि इसको अगर हमें पास इस डेटा टाइप इंटीजर है तो हम इसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके अंदर हमने कुछ आर्गूमेंट्स पास कर दिए फ्लैग के साथ और उसकी OPD टाइप्स थी स्ट्रिंग में, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था अपनी स्ट्रिंग में। तो उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि ये आपकी ये तो चाहिए आपको अरे के आइटम्स तो एलिमेंट्स तो चाहिए, मगर इसके साथ हमें इसकी पोजीशन भी चाहिए कि ये आइटम किस पोजीशन पे है, राइट। ये आइटम किस पोजीशन पे है, उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए एंटी एनुमरेट का एक फंक्शन होता है, ठीक है। एनुमरेट का फंक्शन होता है, उसके अंदर सिंपल हमने क्या करना होता है, उसके वो आपके आर्गूमेंट, दो आर्गूमेंट लेता है, एक आपका एरे और एक उसका इंडेक्स, राइट। तो IDX हमने लिया और X लिया। IDX उसका आपका इंडेक्स नंबर आ जाएगा और X आपकी एरे आ जाएगा। तो इसको हमने प्रिंट करवा दिया IDX और X को, राइट। तो उसके थ्रू हमें क्या मिला, हमें इस तरह का रिजल्ट मिला कि आपकी जो एलिमेंट है एरे के, उसकी एरे की उसकी इंडेक्स की पोजीशन भी हमारे पास आ गई कि 0 एरे 0 मेन एरे, उसकी सब एरे 0 है और उसके अंदर जो आपका लोकेशन है, इंडेक्स है वह, ठीक है। इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, 0 0, ये 0 एरे, ये 1 एरे, 0 मेन एरे, उसकी एरे 1, ठीक है। ये आपकी 0 एरे है, ठीक है। इसमें दो एरे हैं आपकी, ये 0 ये 1, ये 0 ये 1, 1 एरे की 0 पोजीशन 4, ठीक है। ये राइट। तो ये हम लास्ट लेक्चर हमने देखा था इसको। तो इसके लिए दो फंक्शन थे, ये फंक्शन था एंटी एनुमरेट का, जिसके थ्रू हमें उसकी पोजीशन भी मिल गई अरे के आइटम की। तो ये था आज का लेक्चर, जिससे हमने देखा कि हम अरे में कैसे इटरेट करते हैं और विथ एनडी आइटर के फंक्शन के थ्रू, राइट। और इसको भी देखा हमने एनडी आइटर के फंक्शन को, राइट। तो ये आज का लेक्चर था। और एक्चुअली आप मेरे पाइथन के लेक्चर 14 है, उसमें आपकी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग और इटरेशन ये सब कुछ बताया हुआ है। तो प्लीज़ वो लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, मेरे पाइथन के लेक्चर 14 15 है इन दोनों टॉपिक्स, राइट। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।